तप बल विष्णु करें जग त्राता, और तप बल शंभु करें संहारा, और तप बल शेष रखे महभारा। ये रामायण में चौपाई है, उत्तरकांड में नहीं है, बाल कांड में 72 दोहा में चौपाई है। तो दोस्तों जय सिया राम, राधे राधे। संतों की भूमि में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों आज हम बाल बैरागी संत के पास आए हुए हैं और चलते हैं महाराज जी के और आपको दर्शन करवाएंगे। तो देखिए जो है बहुत घना जंगल है, चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। और दोस्तों हम बता दें कि बहुत डरावना जंगल है ये दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं महाराज जी की कुटिया, महाराज जी की कुटिया। महाराज जी सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम। ब्रह्मा जी तपस्या करके ही संसार को रचते हैं, और तप बल विष्णु करें जग त्राता। तपस्या करके विष्णु भगवान संसार का पालन पोषण करते हैं, और तप बल शेष रखे महभारा। तपस्या करके ही शेषनाग पृथ्वी का पूरा भार रखे सिर पे, एक से एक पहाड़। सही बात। और एक नांग है, बताओ 100 वजन धर दे 10 किलो को तो पिचल जाए, मगर तपस्या में कितनी शक्ति है कि पूरी पृथ्वी का भार तो संहार करते हैं तपस्या से। तो देखिए भाई, अभी बात रोकना नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बराबर हैं। कौन कौन से महाराज जी? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, चारों युग बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो कहते हैं तपस्या में लीन है, जो शरीर में कुछ नहीं बचता था, हड्डी हड्डी रह जाती थी, ये शक्ति थी सतयुग में। और त्रेतायुग आया तो त्रेतायुग में कुछ उम्र घटी, सतयुग से शक्ति वो ही रही। क्यों रही? कि सतोगुण रजोगुण चल रहा है, इसलिए शक्ति वही है कि राक्षस भी अर्थ पर चल रहे हैं और देवता भी अर्थ पर चल रहे हैं। तो वहां भी जो भगवान के भक्त होते थे, साधु हो चाहे गृहस्थ, जो तपस्या करते थे तो अन्न जल छोड़ के एक ही जगह बैठे, थोड़ी उम्र घट गई और शक्ति वहीं जागता रही। द्वापर आया तो द्वापर में सतोगुण घट गया, रजोगुण घट गया, तमोगुण बढ़ गया। जब तमोगुण बढ़ गया तो अब वो शक्ति नहीं रही जो सतयुग त्रेतायुग में थी भक्त के लिए। तो देखिए साहब, तो द्वापर में कुछ शक्ति घटने लगी, कुछ शक्ति घट चुकी। अब द्वापर जाने के बाद देवताओं का द्वापर भी था, लेकिन शक्ति घट गई थी देवताओं में और राक्षसों में। और द्वापर चला गया, अब आ गया कलयुग। तो कलयुग में शक्ति बिल्कुल घट गई, लेकिन उम्र भी चली गई, 100 वर्ष रह गई। पहले लाखों वर्ष होती थी, द्वापर में 10,000 वर्ष उम्र रह गई थी, और अब 100 वर्ष रह गई। तो 100 वर्ष को मतलब हो गया कलयुग में सिर्फ 12 वर्ष की तपस्या रह गई, लेकिन 12 वर्ष की कर को रहा, 12 दिन की नहीं कर पाते। सही बात। सब कुछ छोड़ के। तो इसीलिए जो चौपाई हमने बोली, जब आपने प्रश्न किया कि कुछ दोहा चौपाई बोल दो, तो हमने बोल दिया कि तप बल प्रपंच रजय विधाता, तप बल शंभु करें संहारा, तप बल विष्णु करें जग त्राता, तप बल शेष रखे महभारा। आज कलयुग में भी चाहे भक्त हो चाहे साधु हो, जो तपस्या करेगा वह काम करेगा, और जो तपस्या नहीं करेगा ढोंग कितना भी कर लेवे वो काम नहीं कर पाएगा। तो यह देह तपस्या कर रही है। पिछले अक्टूबर के माह में इटाडी घाट पूरा गवाह है, हमने पूरा 1 महीना निर्जला किया, ना जल लिया और ना फला लिया, इसमें कुछ नहीं बचो, तो हड्डी हड्डी। जो भी हमें देखने आता था तो जो कहता था कि नारायण दास आज रात नहीं निकल रहा हो, रात में चला जाएगा। और हम जो कहते थे, सुनो काल दूर वहां ढूंढ रहा है, काल हमारे पास नहीं आ सकता। क्यों? साधु जो है भगवान का भेष है, और भेष के अलावा जो साधु भगवान का हो जाता है तो उसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। काल नहीं आ पाता पास, काल
जब आएगा, जब समय पूरा हो जाएगा तो भगवान की आज्ञा से ही आएगा। तो सम्मान सहित आएगा साधु के पास का। और जो भगवान के साधु नहीं होते हैं, जो ढोंग में होते हैं, उनके लिए काल आ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं, अरे भाई, साधु खुद कहते हैं, अरे भाई साधु तो आजाद है, स्वतंत्र है। हम कहते हैं साधु आजाद और स्वतंत्र कहाँ है? मौत के भय में सब विधि, मौत का भय सभी को सता रहा है। आप जाइए, जे चलेंगे, बिस्खा पड़ चलेगा, जहरीला है बिच्छू, इसीलिए अस्पटंगे रहते हैं। मगर हम कहते हैं चले आओ, खा लो। लेकिन प्यारो हनुमान जी महाराज का है, हमारे पास आएंगे, सम्मान सहित आएंगे और वापसी चले जाएंगे। ले जा रहा था तो जटायु गीध मिला, तो गीध ने लड़ाई लड़ी। गीध तो एक जानवर है, लेकिन उसने देखा भगवान की माया थी ना, तो उसने देखा सीता माता को ले जा रहा है राक्षस, और हम भगवान के भक्त हैं, तो हमको धिक्कार है कि जो सीता माता को हम निकल जाने देवे। हम भले मर जाएं मगर निकल के नहीं जाने दूंगा। तो फिर गीध रावण से लड़ाई लड़ा, लेकिन वो जानवर था। तो रावण ने लास्ट में उसके पंख काट दिए। अब वो जरा कलह रहा है। जब कलह रहा है तो भगवान जी तो भक्त को ढूंढते हैं, भक्त भगवान को नहीं ढूंढ पाएगा, भगवान जी भक्त को ढूंढते हैं। तो भगवान जी ढूंढते ढूंढते भक्त को पहुंच गए, जटायु पहुंच गए। तो जटायु से बातचीत भाई, तो जटायु ने बताया। तो फिर भगवान रामचंद्र जी ने सराहना की और उसने सब कुछ बता दिया कि हमारी राजा से मित्रता भी थी, दशरथ से, राजा दशरथ से। क्यों कि राजा दशरथ से मित्रता इसलिए हुई थी कि युद्ध में राजा दशरथ लड़ाई लड़ रहे थे और उधर के राजा मजबूत थे, उन्होंने बाण छोड़ा तो इनका रथ गड्ढवड होने लगा। तो गीध ने जाके नीचे पंख लगा लिए थे, रथ को साध लिया था, तो रथ को फिर आराम से नीचे उतार दिया था गीध ने। और जब रथ धरती पे खड़ा हो गया और जब नीचे उतर आए और नहीं मर जाते, तुम्हारा रथ तो गड्ढवड हो रहा था, हमने साध लिया। तो राजा ने कहा, आज से तो हमारे मित्र हो, जो हमारे कठिन समय में तुमने हमारी सहायता की, तो आज से तो हमारे मित्र हो, हमारी घोषणा है। तो भगवान राम को जटायु ने यह बात सुनाई। तो जटायु से भगवान राम बोले तो हमारे पिताजी के मित्र हो, तो हमारे भी पिता समान हो तुम, और फिर आज तुमने हमारी भी सहायता की, रावण से लड़ाई लड़ी, भले नहीं छुटा पाए लेकिन लड़ाई तो लड़ी, भगवान के कार्य में हाथ तो बटाया। तो भगवान रामचंद्र जी के सामने ही गीध ने अपने प्राण त्याज दिए, और जब प्राण गीध शरीर से निकले तो फिर वो भगवान का रूप रख लिया। भगवान जी ने अपना रूप दे दिया जटायु को, क्योंकि विष्णु भगवान थे मानव रूप में, राम थे, और जटायु विष्णु रूप में आ गया। भगवान जी ने अपना रूप दे दिया जटायु को, जो गीध शरीर से आत्मा निकली और विष्णु रूप में आत्मा आ गई। बस फिर भगवान जी ने सीधा परम धाम भेज दिया। तो उस दिन सारे संसार के देवता देखते रहे कि देखिए ये गीध जीवन भर मांस खाता रहा, और आज इसने देख लो विष्णु रूप पाया, भगवान का परम धाम मिल गया। ये तो आज अचंभे की बात हो गई। तो भगवान ने साफ कहा है कि जो हमारे कार्य में हाथ बटाएगा वह हमारे भक्त से भी बड़ा है। क्यों? कार्य में हाथ वही बटा पाता है जो अपने प्राण दांव पे लगा देवे। क्या गलत बोल रहे हैं? आज हम सरकार को ललकार रहे हैं, तो आज हम अपने प्राण दांव पे लगाएं। क्या नहीं कर सकती सरकार हमारे के साथ? तो भगवान की जो लड़ाई चल रही है, भगवान की लड़ाई में हम हाथ बटा रहे हैं, तो भगवान जी हमारे अंदर हैं, इसीलिए हमारा सम्मान सारे जानवर करते हैं, हम जंगल में पड़े रहते हैं। ये भक्त की महिमा है। अकेले
भेद से कुछ नहीं होता है और राम नाम कह के ही कुछ नहीं होता है। सभी गुण होना चाहिए भगवान के प्रति, सभी गुण, तभी भगवान का भक्त माना जाता है। इसीलिए हम कहते हैं सारे संसार के जो विष्णु भक्त हैं उन्हें इसी आचरणों पे आना चाहिए। इसी आचरण पे आएंगे तो भगवान की महिमा उनको प्राप्त हो ही जाएगी। हमारा आशीर्वाद दीजिए। सभी भगवान के जो भक्त हैं जी जो असुर प्रवृत्ति के नहीं हैं जी उनके लिए हमारा आशीर्वाद जाएगा, जी और जो भक्त असुर प्रवृत्ति के हैं उनके लिए हमारा आशीर्वाद नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों कि जो असुर प्रवृत्ति के हैं उनको लाभ मिलना नहीं है, हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। और जो देवता प्रवृत्ति के हैं, शांत प्रवृत्ति के, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा दृश्य है और गंगा मैया कितनी कल कल की आवाज आ रही है। ये देखिए